नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मित्रों, आपके लिए खुशखबरी है। युवाओं ने बेरोजगारी का ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, जिसकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंची और सरकार ने आज बम्पर वैकेंसी निकालने की घोषणा की। दोस्तों, 3 लाख लगभग वैकेंसी निकालने का सरकार ने निर्णय लिया है और इस वैकेंसी को 6 माह के अंदर पूरा भी कराना है। अनेक विभाग हैं, जैसे शिक्षा विभाग है, लेखपाल है, पुलिस है, दरोगा है और अन्य पदों की भर्तियां हैं। टोटल 3 लाख भर्तियां निकालने की घोषणा की गई। दोस्तों, ज़बरदस्त तरीके से लग जाइएगा, 6 महीने के अंदर आपको नौकरी प्राप्त करनी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज परसेंटेज का पार्ट नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 3। तो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी सिनेमा टिकट की बिक्री में 57 सही 1/7% की वृद्धि हो जाती है और टिकट का मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। दोस्तों, राजस्व का मतलब होता है उसकी इनकम। मान लीजिए मैं एक टिकट घर खोल कर बैठा हुआ हूँ, मैं एक सिनेमा घर चलाता हूँ, मेरे पास एक टाकीज़ है और आप मान लीजिए कि मेरे टाकीज़ के एक टिकट की कीमत 7 रुपये है। मान लो मैंने 10 टिकट एक दिन में बेची, एक टिकट की कीमत 7 रुपये है, एक दिन में 10 टिकट बेचे हैं, तो दोस्तों मेरा राजस्व हुआ 10 सत्ते 70 रुपया। एक दिन का मेरा राजस्व कितना हुआ? 70 रुपये। तो आपको मालूम हुआ होगा राजस्व बराबर होता है प्रति टिकट कीमत गुणे कुल टिकटों की संख्या। तो राजस्व बराबर हम कह सकते हैं इनकम बराबर बोल दो, या इसको राजस्व बराबर बोल दो, राजस्व बराबर प्रति टिकट कीमत माने कीमत गुणे कुल टिकट। राजस्व बराबर होता है प्रति टिकट कीमत गुणे कुल टिकट। अब आप देख सकते हो क्वेश्चन में कह रहा है किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 से ही 1/7% बढ़ जाती है। तो दोस्तों 57 से ही 1/7%, इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है। आपको मालूम है 1/7 का मान 14 से ही 2/7% होता है, लेकिन मित्रों यहाँ पर 57 है तो 14 का लगभग 14 का कितने गुना हो जाएगा? 14 चौको 56, लगभग 4 गुना हो जाएगा। लेकिन एक इधर से बढ़ेगा तो ये आपका हो जाएगा 14 चौको 56 और 14 चौको 56, 4 दूनी 8, 56 1 57, लगभग आपका 4/7 का मान है। तो 57 से ही 1/7%, 57 से ही 1/7% की भिन्न 4/7 होती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है प्रारंभिक कीमत हमेशा नीचे वाली होती है। तो कह रहा है टिकट बिक्री में 57 से ही 1/7% की वृद्धि हुई। इसका मतलब है 57 से ही 1/7 का मतलब होता है 4/7। तो मान लिया पहले उसके 7 टिकट बिकते थे, मान लिया पहले उसके टिकट की बिक्री 7 थी, परंतु अब 4 टिकट की बिक्री और बढ़ गई। तो पहले वो 7 टिकट बेचता था, अब 4 टिकट और बेचने लगा है। तो अब कुल कितने टिकट बिक रहे हैं? 11 टिकट बिक रहे हैं। पहले वो 7 टिकट बेचता था, लेकिन अब उसके टिकट की बिक्री 4 और बढ़ गई है। तो 7 4 11, पहले 7 बेचता था, अब 11 बेचने लगा है। अब कहता है उसकी कीमत में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो गई। 16 से ही 2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/6। तो दोस्तों प्रारंभिक कीमत हमने कितनी मान ली? 6 रुपये। मान लिया उसकी प्रारंभिक कीमत 6 रुपये थी, लेकिन 6 में अब 1 की वृद्धि हो गई, अब उसकी कीमत कितनी हो गई? 7 रुपये हुई। तो दोस्तों पहले वह 7 टिकट बेचता था, एक टिकट 6 रुपये का था,
तब उसकी बिक्री होती थी 6 सत्ते 42 रुपये। अब वह 11 टिकट बेच रहा है, प्रत्येक टिकट की कीमत 7 रुपये है। तो दोस्तों अब उसकी बिक्री हो गई 11 रुपये। अब आप देख सकते हो पहले वह 42 रुपये कमाता था, अब वह 70 रुपये कमा रहा है, तो उसकी इनकम कितनी बढ़ गई दोस्तों, 42 से 70 रुपये हुआ है। इसका मतलब है 5 यहाँ से घटा देते, 77 में से 42 घटे, 7 में से 2 गया 5 और 7 में से 4 गया 3, लगभग 35 रुपये उसकी बिक्री बढ़ गई है। किसमें, 42 में गुणे 100। दोस्तों कन्वर्ट कर लेते हैं, 7 पना 35, 7 छंग 42 और इसको काट देते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 तीन 6, 2 पंचे 10, 5 25, 250/3%, या इसमें भाग कर देंगे 3 24, 24 की 4 यहाँ से लगा 1, यहाँ हुआ 10, 3 त्रिका 9, तो इसको लिख सकते हैं 83 सही 1/3%। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि उसका राजस्व 83 सही 1/3% बढ़ गया है। तो आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एक बार फिर रिवाइज किए देते हैं। कह रहा है सिनेमा टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। दोस्तों इसका फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए, 4/7 होता है। तो पहले वह 7 टिकट बेचता था, अब उसके 4 टिकट और ज़्यादा बिकने लगे। तो पहले 7 बेचता था, अब 7 में 4 बढ़ गए, 11 टिकट बेचने लगा, तो उसकी इनकम भी 16 से, तो टिकट का मूल्य भी 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 होता है। तो पहले 6 रुपये का टिकट था, अब 6 में 1 रुपये उसने बढ़ा दिया, अब 7 रुपये का टिकट कर दिया। तो पहले वह 6 सत्ते 42 रुपये का टिकट बेचता था, अब 1170 रुपये का टिकट बेचता है। तो दोस्तों पहले वह 42 रुपये कमाता था, अब 77 रुपये कमा रहा है। इसका मतलब अब उसकी इनकम 35 रुपये और बढ़ गई। कह रहा कितने प्रतिशत बढ़ गई, 35/42 गुणे 100। दोस्तों आंसर है 83 सही 1/3%। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो बताइए उसके उत्तर में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक कोई संख्या थी जिससे कहा गया कि एक विद्यार्थी उस संख्या में 5/3 से गुणा करे। दोस्तों एक कोई संख्या थी, उस संख्या में विद्यार्थी से कहा गया कि आप 5/3 से गुणा कीजिए और कुछ गुणनफल प्राप्त कीजिए। लेकिन उस विद्यार्थी ने क्या किया, उस संख्या को 3/5 से गुणा कर दिया और एक नया गुणनफल प्राप्त किया। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है तो यहाँ उसके गुणनफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। तो दोस्तों तो मैं कुछ भी ऐसी संख्या मान लीजिएगा जो 3 और 5 से कटने वाली हो, तो 3 और 5 से कटने वाली संख्या उसका क्या होती है, लासा होती है। तो 3 और 5 का लासा 15 हुआ। तो मैंने मान लिया कि एक संख्या 15 थी जिसमें उस विद्यार्थी से 5/3 का गुणा करने के लिए कहा गया। अगर दोस्तों 15 में वह विद्यार्थी 5/3 का ही गुणा करता तो 3 × 5 = 15, 5 × 25, तो उसे उत्तर गुणनफल में 25 प्राप्त होता। लेकिन उस विद्यार्थी ने उस संख्या 15 में भूल बस 3/5 से गुणा किया, तो 5 × 15, 3 त्रिका 9, उस विद्यार्थी को उत्तर कितना प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त हुआ। तो आप देख सकते हो उसको उत्तर 25 प्राप्त करना चाहिए था, लेकिन उसने उत्तर 9 प्राप्त किया है। इसका मतलब है 16 उसे कम उत्तर में प्राप्त हुआ है। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, 16 किसमें कम प्राप्त हुआ है, 25 में, गुणे 100 काट सकते हो, 25 चौको 100, 16 चौको 64। हम कह सकते हैं उसके आंसर में 64% की त्रुटि हुई है।
दोस्तों क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन में x कुछ नहीं मानते हैं, बेसिक कोई एक संख्या मान लेते हैं। ऐसी संख्या दोस्तों मानते हैं जो उसके नीचे हर में दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से और कम कैलकुलेशन से लग जाए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपको दोनों अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं, थर्ड को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपये कमाता है। यदि उसकी आय प्रति घंटा 40% बढ़ जाए तो वह काम का समय 16 से ही 2/3 घंटा घटा देता है, तो उसकी मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों मान लीजिएगा अगर मैं किसी कोचिंग में पढ़ाता हूँ तो उस कोचिंग का संचालक मुझे प्रति घंटे 500 रुपये देता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा ना अर्थमेटिक एक व्यवहारिक गणित है, इसको व्यवहारिक तौर पे समझिएगा तो बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा और कम से कम पेन चलाने का प्रयास करो। मान लीजिएगा दोस्तों मैं किसी कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग संचालक मुझे प्रति घंटा 500 रुपये दे रहा है और मैंने उसके यहाँ 3 घंटे क्लास पढ़ाई है। तो दोस्तों 1 घंटे का मुझे 500 रुपये मिल रहा है, तो 3 घंटे का हमें 1500 रुपये मिलेगा। तो हमारी 3 घंटे की मजदूरी 1500 रुपये हुई। तो दोस्तों मैंने अपनी मजदूरी कैसे निकाली है, मैंने प्रति घंटा जो भी मजदूरी दी गई है उसका निर्धारण किया और जितने घंटे काम किया उसका गुणा कर दिया और इससे मेरी क्या निकल के आ गई, मजदूरी। तो इसकी भी मजदूरी इसी प्रकार से निकलेगी, इस व्यक्ति की मजदूरी बराबर प्रति घंटा कीमत गुणे समय। प्रति घंटा जो भी उसकी कीमत निर्धारित की गई हो गुणे समय। इस फार्मूले से हम इसकी मजदूरी निकाल लेंगे। जैसे मान लो प्रति घंटा मेरी 500 रुपये कीमत निर्धारित थी, मैंने 3 घंटे काम किया तो 1500 रुपये मेरी मजदूरी बनेगी कि नहीं बनेगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। लेकिन अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में कहता है कि एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपये कमाता है। यदि इसकी आय प्रति घंटा 40% बढ़ जाए तो उसके समय में 16 से ही 2/3% घटा, तो वह अपना समय 16 से ही 2/3% घटा देता है, तो उसकी मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को चाहो तो आप 2 से 3 लाइनों में हल कर लो। यदि बेसिक हल करोगे, उसको सारे एलिमेंट्स जो भी दिए गए सबका प्रयोग करते हुए हल करोगे तो बहुत ही समय लगेगा। अंत में उत्तर वही आएगा जो शॉर्टकट तरीके से इसका उत्तर आएगा। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन अनुपात पर निर्धारित हो तो जरूरी नहीं आप उसके जो संख्याएं दी जाएं उनका प्रयोग करें, डायरेक्ट उसका रेशियो निकालने का प्रयास किया करो। तो दोस्तों आप समझ सकते हो। तो पहले यहाँ से देखते हैं, उसकी आय प्रति घंटा 40% बढ़ रही है। तो 40% का दोस्तों सभी को पता है फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5। तो उसकी आय प्रति घंटा 40% बढ़ रही है। तो दोस्तों हमने मान लिया पहले उसकी आय कितनी थी, पहले उसकी आय 5 रुपये थी, लेकिन अब 2 रुपये बढ़ गई है। पहले उसकी आय हमेशा प्रारंभिक वैल्यू नीचे वाली मानी जाती है। पहले उसकी आय 5 रुपये थी, अब 5 का 40% 2 हुआ, अब 2 रुपये उसका इनकम बढ़ गया है, अब वह 7 रुपये कमा रहा है। अब आ जाओ समय की बात हो रही। समय वह 16 से ही 2/3% घटा देता है। 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन 1/6 होता है। दोस्तों पहले वह 6 घंटे काम करता था, लेकिन अब 6 में 1 घंटा कम कर दिया है, वह 5 घंटे काम कर रहा है। तो आप देख सकते हो, तो पहले वह 5 रुपये कमाता था और 6 घंटे काम करता था। 6 पंचे 30, 5 रुपये प्रति घंटा लेता था और 6 घंटे काम करता तो 6 पंचे 30।
तब उसकी मजदूरी 30 रुपये बनती थी, लेकिन अब वह 7 रुपये प्रति घंटा लेने लगा है और 5 घंटे काम कर रहा है, तो उसकी मजदूरी 7 पना 35 रुपये बनेगी। दोस्तों पहले मजदूरी 30 रुपये थी, अब मजदूरी 35 रुपये हो गई। कितनी बढ़ी? प्लस 5 रुपये बढ़ा। कह रहा कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 5/30 गुणे 100। काट देते 5 एकम 5, 5 एक्का 30, 1/6 दोस्तों कितना होता है? 16 सही 2/3%। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसकी मजदूरी 16 सही, तो उसकी मजदूरी 16 सही 2/3% बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बस प्रयास करो कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हुए कम कैलकुलेशन के साथ जल्दी से इसका आंसर निकालने का। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। फिर एक बार समझा देते हैं। इनकम 40% का मतलब 2/5 हुआ। पहले उसकी इनकम 40% बढ़ी, मतलब 2/5 हुआ, तो पहले 5 थी, अब 5 में 2 बढ़ गई, कितनी होगी? 7 हो गई। तो उसने समय को 16 सही 2/3% घटा दिया, मतलब 1/6। पहले वह 6 घंटे काम करता था, अब 1 घंटे घटा दिया है, माने 5 घंटे काम करने लगा। तो पहले 5 रुपये प्रति घंटे में 6 घंटे कार्य करता तो 6 पंचे 30 रुपये मिलते थे। अब 7 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 5 घंटे काम करता है, तो 7 पना 35 रुपया मिलने लगा है। तो पहले 30 रुपये मिलता था, अब 35 रुपये मिलने लगा है। इसका मतलब है 5 रुपये उसका पहले से बढ़ गया है। कह रहा कितने प्रतिशत बढ़ा? तो प्रतिशत वृद्धि बराबर 5/30 गुणे 100। आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3%। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये अर्थमेटिक के। प्रयास करो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करने के, क्योंकि मुझे समझाना भी पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन में टाइम भी देते हैं, वरना ये क्वेश्चन ओरल हल करने का प्रयास किया करो। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं। अगर यदि 60% छात्र लड़के हैं, तो दोस्तों यहीं से मालूम चल रहा है, तो शेष बचे हुए 40% छात्र लड़कियां भी होंगी। कह रहा है एक स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक विद्यालय में 60% लड़के हैं। अगर किसी विद्यालय में 100% संख्या है, तो हम कह सकते हैं लड़के 60% हैं, तो बची हुई लड़कियां कितने परसेंट होंगी? 40% होंगी। तो क्वेश्चन में कहता है लड़कियां 972 हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं 40% बराबर 972 स्टूडेंट के काट सकते हो। 4 एकम 4, यहाँ से काट दो, 4 दूनी 8, 1 बचा 17 हुआ, 4 चौको 16, 1 17 हुआ, 4 तिया 12, 10% बराबर 243 स्टूडेंट या विद्यार्थी हुए। और हमें निकालना है लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या दोस्तों कितना है? 60 है, तो 10% का मान, यदि 243 है तो 60% का मान कितना होगा? 6 का इधर गुणा कर दो, 6 का इधर गुणा कर, 10 छिक्का 60% बराबर 6 तिया 18, 6 चौको 24, 1 25, 6 दूनी 12, 13 14। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 1458। तो उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? 1458। चेक कर लेना मित्रों, गलत ना हो एक बार। अब इसको भिन्न से भी समझ लेते हैं। अब इसको फ्रैक्शन से समझा देते हैं। 60% का मतलब होता है मित्रों, आपको पता होना चाहिए 3/5। 1/5 20% होता है, 3/5 60% होता है। तो मान लेते हैं कुल विद्यार्थी 5 हैं, कुल विद्यार्थी 5 है। अब इसको भिन्न से मैं समझा रहा हूँ। कुल विद्यार्थी 5 हैं, 5 में 3 लड़के हैं। दोस्तों कुल विद्यार्थी 5 हैं, 5 में यदि 3 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बची? 2। तो लड़कियां क्वेश्चन में कितनी हैं? 972। तो हम कह सकते हैं 2 बराबर 972। काट दो, 2 एकम 2, 2 चौको 8 और ये 17 होगा, 2 ने 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 छंग 12 होगा। और हमें निकालना है लड़कों की संख्या। लड़के हमने 3 माने, 3 बराबर
तीन 18, तिरवट 24 और 1 25 होगा, 3 चौको 12, 13 14। दोस्तों ऐसे भी निकालोगे तब भी आपका 1458 आएगा। तो इसको हमने दो तरीके से लगा के दिखा दिया, ऊपर परसेंटेज से, नीचे फ्रैक्शन से। दोनों ही तरीके बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो 60% का भिन्न होता है 3/5। तो मैंने मान लिया है कुल संख्या हमेशा नीचे वाली मानी जाती है भिन्न में। तो मान लिया कुल विद्यार्थी कितने हैं, 5 हैं। 5 का 60% कितना हुआ, 3। तो 3 लड़के हुए, 5 में यदि 3 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बची, 2। क्वेश्चन में कह रहा है लड़कियां हैं 972। हमने मान ली लड़कियां हैं 2 बराबर 972 के, 1 बराबर 486 के। कुल लड़के हमने 3 माने हैं तो 3 बराबर 1458 के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्लियर हुआ। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। तो थोड़ा इसको हटा देते हैं, थोड़ी सी जगह आपकी बन जाएगी और अच्छे से क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। चलो दोस्तों, अब मेरे पास बहुत ही सफिशिएंट जगह बोर्ड पे हो गई है क्वेश्चन को समझाने की। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। 5 में कहता है किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, जिनमें 4/9 पुरुष हैं, शेष महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं, तो कुल विवाहिताओं का प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों आपसे मैंने आपको एक बात बताई है, जब भी संख्याओं का प्रतिशत पूछा जाए, रेशियो में अनुपात पूछा जाए, तो आप संख्या का प्रयोग करते हो तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और डायरेक्ट अनुपात से उठाओगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी होगा। तो दोस्तों समय की बचत करते हुए हम लोग रेशियो से ही क्वेश्चन उठाएंगे। क्वेश्चन में कहता है पुरुष की संख्या है, कह रहा है पुरुष की संख्या है कुल संख्या का 4/9 है। तो दोस्तों कुल संख्या हमारी 9 है, जिसमें पुरुष कितने हैं, 4 हैं। यदि 9 लोगों में हमें मालूम है 4 पुरुष हैं, तो बची हुई 5 क्या हो जाएंगी, हमारे पास महिलाएं हो जाएंगी। तो टोटल मेरे पास 9 लोग हैं, इसमें 4 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। टोटल कितनी है, 9 है। अब कहता है जितने भी पुरुष हैं उनका 50% विवाहित हैं। तो 50% का भिन्न होता है 1/2, मतलब आधा। अगर 4 पुरुष हैं, 4 पुरुष का आधा कितना होगा, 2 पुरुष विवाहित हैं। टोटल 4 पुरुष हैं तो 2 पुरुष अविवाहित हो जाएंगे, तो 2 पुरुष विवाहित होंगे, 2 पुरुष कितने बचेंगे, अविवाहित बचेंगे। तो दोस्तों टोटल महिलाएं 5 हैं। इधर से आपने देखा 2 पुरुषों की शादी हुई है, तो इसका मतलब है 2 महिलाएं भी शादीशुदा होंगी, जो इनकी पत्नियां होंगी। तो यहाँ पर 5 में से 2 महिलाएं शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, और शेष बची हुई 3 महिलाएं अविवाहित हैं। आपसे पूछा गया है कुल विवाहितों का प्रतिशत कितना होगा। 2 पुरुष इधर से विवाहित हैं, 2 महिलाएं इधर से विवाहित हैं, टोटल विवाहित 4 हैं। टोटल कुल संख्या कितनी, कुल विवाहिताओं का कितने प्रतिशत है, तो टोटल कितने विवाहित निकले, 2 पुरुष 2 महिलाएं, मतलब 4 लोग विवाहित निकले। किसमें, 9 में से। तो कह रहा कितने परसेंट, 9/4 × 100। दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। हमें मालूम है 1/9 का मान 11 सही 1/9% होता है। 1/9 का मान 11 सही 1/9% होता है। हमें 4/9 का मान निकालना है। तो 4/9 का मान मैंने बताया था 11 चौक 44, 4 एकम 4। दोस्तों तो 4/9 कितने परसेंट होगा, 44 सही 4/9%। जो ये मैंने क्रिया की है ये आपको ओरल मालूम होनी चाहिए। जिन दोस्तों ने पहला वीडियो ना देखा हो, पहले वीडियो में ये सारी क्रिया ओरल करना हमने आपको सिखाया है। ये क्रिया आपको ओरल करनी है। बस डायरेक्ट आपने जैसे ही 4/9 देखा तुरंत आपके मुख से निकलना चाहिए इसका उत्तर 44 सही 4/9%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितना कि एक डिब्बा में सीटें हैं। एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा है जो अपनी क्षमता का 71.3% है। तो यह ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाने में सक्षम है यदि 20% सीटें हमेशा खाली रहती हैं। तो दोस्तों अपनी भाषा में समझिएगा, एक ट्रेन है, कह रहा है उसमें उतने ही डब्बे लगे हैं जितने कि एक डब्बे में सीटें हैं, और कहता है एक डब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है जो अपनी क्षमता का 71.3% है। फिर आपसे कहता है यदि यह ट्रेन 20% हमेशा खाली रहती हो तो बताइए कितने यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। मान लेते हैं अगर एक डब्बे में 10 सीटें लगी हुई हैं तो इसका मतलब उस ट्रेन में 10 डब्बे भी होंगे। पहली लाइन का मतलब समझिएगा, एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितने कि एक डब्बे में सीटें। अगर एक डब्बे में 10 सीटें हैं तो आप देख सकते हो उस गाड़ी में 10 डब्बे लगे हैं। तो आप बताइएगा अगर एक डब्बे में 10 सीटें हैं और उस गाड़ी में 10 डब्बे लगे तो 10 डब्बों में सीटें होंगी। टोटल सीटें 10 × 10 कितनी हो जाएंगी? 100 सीटें हो जाएंगी। तो बात आ रही होगी क्लियर? तो आप समझते हैं, कह रहा है 25 यात्रियों से भरा है, 25 यात्रियों से भरा है जो उनकी क्षमता का 71.3% है। दोस्तों 71.3% का फ्रैक्शन कितना होता है? 5/7। क्योंकि मुझे याद है, इन दोस्तों को याद नहीं है वो उनको थोड़ा सा रिवाइज करवा दें। मैंने 1/7 का मान 14.2% बताया था। सोचिएगा 71 लाने के लिए 14 में कितने का गुना होगा? 14×70 लगभग 5 गुना मान होगा। तो हम कह सकते हैं 71.3/7 फ्रैक्शन बनेगा 5/7 का। तो हमने मान लिया है कुल सीटें 60 हैं, कुल सीटें 7 हैं। हमने दोस्तों यहाँ से मान लिया है कुल सीट प्रत्येक डब्बे में। इसको लिख देते हैं, प्रत्येक डब्बा में कुल सीटें बराबर 7 और कुल डिब्बे बराबर 7। जितने प्रत्येक डब्बे में सीटें हैं उतने ही कुल डब्बे हैं। अब आप देखिएगा अगर इस ट्रेन में कुल 7 सीटें हैं, कुल 7 डब्बे हैं और प्रत्येक डब्बे में कुल 7 सीटें हैं और जिनमें से कितनी भरी हुई हैं? 5 भरी हुई हैं। माने 7 का 71.3/7% कितना हुआ? 5। तो 5 भरी हुई है, लेकिन क्वेश्चन में कितने यात्रियों से भरी हुई है? 25 यात्रियों से भरी हुई है। हमने माना 5 यात्रियों से भरी हुई है तो 5 बराबर 25 के 5 एकम 5 पचम 25, 1 यूनिट बराबर 5 यात्रियों के टोटल 7 यूनिट है। तो 7 बराबर 7 पना 35। तो हम कह सकते हैं कि एक डब्बे में 7 सीटें हैं तो उसमें कितने यात्री बैठेंगे? उसमें 35 यात्री बैठेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो 7 पना 35। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक डब्बे में 7 का मान 35 है। प्रत्येक डब्बे में 35 सीटें हैं और उस गाड़ी में कुल कितने डब्बे हैं? 7 का मान कितना आया? 35। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक डब्बे में कुल 35 सीटें हैं और कुल सीटों में कुल डब्बे कितने हैं? 35। प्रत्येक डब्बे में कुल सीटें कितनी निकली? 35। क्योंकि 7 का मान कितना निकला? 35। और कुल डब्बे कितने माने? 7। 7 का मान कितना निकला? 35। तो हम कह सकते हैं इस ट्रेन के प्रत्येक डब्बे में कुल 35 सीटें हैं और उस ट्रेन में कुल डब्बे कितने हैं? 35। तो कुल यात्रियों की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। 35 × 35 करेंगे तो 25 हुआ,
पचम 25, 3 चौको 12। तो हम कह सकते हैं कुल यात्रियों की संख्या इसमें कितनी रहेगी 1225। लेकिन दोस्तों ट्रेन पूरी ना भरकर 20% हमेशा खाली रहती, तो 1225 का 80% यात्री लोग यात्रा करते हैं। अब काट सकते हैं 20 चौको 80, 20 500, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 2 बचा 22 हुआ, 5 चौको 20, पचम 25, 4 का गुणा कर देते हैं, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 17 18, 4 दूनी 8, 1 9। तो हम कह सकते हैं इस समय उस गाड़ी में 980 यात्री हैं, जबकि उस ट्रेन में कितने यात्री जा सकते थे 1225 यात्री जा सकते थे, लेकिन 20% ट्रेन खाली है। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में उस ट्रेन में कितने यात्री हैं 980। दोस्तों एक बार फिर समझा देते हैं, एक ट्रेन में उतने डब्बे हैं जितना कि एक डब्बे में सीटें। एक डब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है जो अपनी क्षमता का 71 सहित 3/7% है। यदि यह ट्रेन यात्रियों को ले जाएगी, कितने यात्रियों को ले जाएगी यदि 20% हमेशा खाली रहती हो। तो आप देख सकते हो मैंने मान लिया कि 71 सहित 3/7% यात्रियों को ले जा रही, इसका मतलब है 5/7 फ्रैक्शन। तो हमने मान लिया कुल यात्री इसमें 7 जा सकते थे, मान लिया कुल यात्रियों की 7 सीटें हैं तो कुल यात्री 7 जा सकते थे, लेकिन जा कितने रहे हैं 5। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है जा रहे हैं 25, 5 बराबर 25 के 1 बराबर 5 के, तो 1 यूनिट का मान 5 के बराबर है। हमने कुल 7 यूनिट मान माना है तो 7 बराबर 35। तो हमने मान लिया है कि प्रत्येक डब्बे में कुल 35 सीटें हैं और जितनी सीटें हैं उतने ही डब्बे हैं, तो इस ट्रेन में कुल डब्बे भी कितने हैं 35। तो प्रत्येक डब्बे में 35 सीटें हैं और कुल 35 डब्बे हैं। तो दोस्तों हर डब्बे में 35 सीटें और कुल डब्बे कितने हैं 35, तो कुल कितने यात्री बैठ सकते हैं तो 1225। तो हम कह सकते हैं इस ट्रेन में कुल 1225 सीटें हैं और 1225 यात्री बैठ सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये ट्रेन पूरी भरकर नहीं चल रही, ये ट्रेन हमेशा 20% खाली चल रही। तो 1225 यात्री ना बैठकर कितने परसेंट बैठे हुए, सिर्फ 80% यात्री बैठे हुए हैं, क्योंकि 20% यात्री कम है। तो 80% ट्रेन भरी हुई है, तो 1225 का 80% निकालेंगे 980 हुआ। तो दोस्तों कह सकते हैं इस ट्रेन में इस समय प्रेजेंट टाइम 980 यात्री हैं। तो दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ये दोस्तों आपको ये मेरे 6 क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अब अगला वीडियो आपका फिर एक रीजनिंग का आएगा, तो दोस्तों लगे रहिएगा, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल एग्जाम वॉरियर मैथमेटिक्स के नाम से उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको PDF के क्वेश्चन मिलते रहेंगे जिनको आप ज़बरदस्त तरीके से हल करते रहिएगा और आपस में ग्रुप डिस्कशन भी करते रहिएगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे इंगित कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप क्वेश्चन भेजकर उसको डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।